गणेश जी की तृतीय कहानी। एक बार गणेश भगवान जी छोटे से बालक का रूप लेकर अपने भक्तों की परीक्षा लेकर निकले। रास्ते में उनको दो बुढ़िया माताएं मिली। तो उन्होंने उनमें से एक बुढ़िया माता से कहा कि माँ, मेरे पास टमटी में दूध और चिमटी में चावल है, क्या आप मेरे लिए खीर बना दोगी? तो वो बुढ़िया माता बहुत तेज और चालाक थी। उन्होंने कहा, टमटी में दूध और चिमटी में चावल, इससे क्या खीर बनेगी, चल भाग जाए यहाँ से। तब गणेश भगवान ने दूसरी बुढ़िया माता से कहा कि माँ, क्या आप मेरे इस टमटी में दूध और चिमटी में चावल जो है इनसे खीर बना देंगे? तो वो दूसरी बुढ़िया माता बहुत ज़्यादा भली और परोपकारी महिला थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं बना दूँगी। तो गणेश जी खुश हो गए और वो माता के साथ चले गए। तो माता जी ने अपने चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी, उसमें वो टमटी का दूध और चिमटी के चावल डाल दिए और खीर पकने के लिए चढ़ा दी। और उन्होंने गणेश जी से कहा कि बेटा जाओ, तुम खेल लो जब तक खीर पकती है, जब खीर पक जाएगी मैं तुमको बुला लूँगी। और बुढ़िया माता भी अपना काम करने लग गई। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माता ने वापस आकर देखा तो हांडी पूरी खीर से भरी, पूरी दूध और चावल से भरी हुई थी। उसमें बहुत ज़्यादा खीर बन रही थी, खीर उबल रही थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बुढ़िया माता वापस अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उन्होंने देखा खीर पक चुकी थी। तो उन्होंने गणेश भगवान को बुलाया कि बेटा बेटा आ जाओ, खीर बन गई है। तो कहा, अरे वाह माँ, खीर बन गई? तो उन्होंने कहा कि ठीक, हाँ बेटा बन गई, आ जाओ भोग लगा लो। तो उन्होंने गणेश जी को उस खीर का भोग लगाया। गणेश जी ने खूब तृप्त होकर वो खीर खाई। फिर बुढ़िया माता ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा खीर बन गई है, अब इसका क्या करें, तुमने तो बहुत थोड़ी खाई है। तो उसने कहा, माँ तुम भी इसको ग्रहण करो। तो बुढ़िया माता ने भी उस खीर का वो ग्रहण किया। फिर भी वो खीर पूरी हांडी तक भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा, बेटा ये तो हांडी खाली ही नहीं हुई अभी तक। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि माँ एक काम करो, तुम अपने आस पड़ोसियों को ये खीर मार दो, उनको जिमा दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाया और उनको खीर जिमा दी। तब भी वो खीर की हांडी पूरी भरी हुई थी। तो फिर से बुढ़िया माता ने कहा कि बेटा ये खीर की हांडी तो अभी भी खाली नहीं हुई। तो गणेश जी महाराज ने कहा, माँ पूरे गांव को न्योता दे आओ, कहो कि हमारे यहाँ खीर बनी है, तुम आकर ग्रहण करो। तो बुढ़िया माता ने वैसा ही किया। सारे गांव के लोग आ गए और हांडी में खीर ख़त्म नहीं होने की बात से सभी आश्चर्यचकित थे। तो सभी उस भोग को ग्रहण करने आ गए। सभी गाँव वालों ने भोग ग्रहण किया, तब भी वो खीर की हांडी खाली नहीं हुई। तब वापस बुढ़िया माता ने कहा कि बेटा अब मैं क्या करूं, सभी ने ग्रहण कर लिया, सब तृप्त हो चुके हैं, पर ये खीर की हांडी तो खाली नहीं हो रही। तब गणेश जी महाराज ने कहा, माँ तुम इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। तो बुढ़िया माता ने वैसा ही किया। उन्होंने खीर के पात्र को उल्टा किया तो वो खीर उसमें ख़त्म हो गई। फिर गणेश जी महाराज सभी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने बुढ़िया माता से कहा कि माँ मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बहुत ही ईमानदार और परोपकारी हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार गणेश जी महाराज ने उन बुढ़िया माता को बहुत अधिक धन धान्य, बेटा बहू पोते से संपन्न होने का आशीर्वाद और वरदान दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन बुढ़िया माता पर प्रसन्न हुए, वैसे आप सभी पर प्रसन्न हो, सभी का कल्याण करें। जय श्री गणेश।